प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। और इधर देखेंगे सभी भारतीय नेता उपस्थित होते हैं, तो ये देश के सभी भारतीय नेता उपस्थित हुए। इधर वही तारीख कौन सी दी गई, 15 अगस्त 1931। तो इसमें सभी भारतीय नेता उपस्थित हुए। और आप लोगों की एक बात और बता दें, मिस्टर गांधी को पता लग चुका है कि बाबा साहब का बेटा मर चुका है, और जिसका बेटा मर जाएगा वो मीटिंग में कैसे आएगा। तो सोच रहे हैं कि आज चित्त भी हमारी होगी, पट्ट भी हमारी होगी। इधर देखेंगे सभापति रेमजे मैकडोनाल्ड का आना होता है। रेमजे मैकडोनाल्ड, चलो ये सभापति रेमजे मैकडोनाल्ड का आना हुआ। बैठ जाओ सभी लोग। और गार्ड महोदय जी आप नीचे खड़े हो। हाँ ये तो जब सभापति महोदय जी उपस्थित हुए, क्योंकि इनको नहीं पता था, तो सभापति महोदय जी ने कहा मिस्टर गांधी जी साहब। तो सभी लोग उपस्थित हो गए। हाँ साहब, सभी लोग आ चुके हैं। और क्या आपने अंबेडकर को सूचना नहीं दी थी? नहीं साहब, अंबेडकर को सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम जाओ, हम नहीं पहुंच पाएंगे, और जो फैसला करोगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, हाँ, तो अंबेडकर ने ये कहा कि तुम चले जाओ। हाँ हाँ, और हम नहीं जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा है हम नहीं पहुंच पाएंगे, जो फैसला रखोगे वो मुझे मंजूर है। अब सभी लोगों भैया लोगों से निवेदन करेंगे, अब देख रहे हो गांधी जी की चाल। इन्होंने कहा कि अंबेडकर नहीं आएंगे, और उन्होंने ये कहा कि जैसा आप फैसला करेंगे उस फैसले को मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था। इधर सभापति महोदय जी कहने लगे तो मीटिंग शुरू की जाए। हाँ साहब, मीटिंग शुरू की जाए। इधर बाबा साहब का आना होता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब जब बाबा साहब को देखा मिस्टर गांधी ने, तो उनकी खवा खराब होने लगी। जब देखा कि हमने सोचा था कि अम्बेडकर आएंगे नहीं, ये आए कैसे गए। आकर के सभापति महोदय जी के पास में आकर के बैठ गए। प्रेम से बोलिए परम पूज्य संत बाबा साहब की। जब वो आए हैं तो सर को झुका करके बैठ गए, और जब बाबा साहब को उदास देखा है, सभापति महोदय जी ने क्योंकि इनके अंदर वो दुख था, क्यों बाबा साहब का बेटा मर चुका है,
और जिसका अगर बेटा मर जाएगा वो भला मीटिंग में जाएगा, लेकिन धन्य बाबा साहब जब सभापति ने बूझा कि अम्बेडकर तुमने बहुत देर कर दी, सभापति की बात सुन करके बाबा साहब कहने लगे साहब क्या करता, अगर मैं नहीं आता यहाँ पर तो मिस्टर गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे बहुजन समाज के लोगों के गले पर दुधारी छुरी चला देते। साहब मैं लेट क्यों हुआ इसका कारण सुनिए। आज रो करके बाबा साहब कहने लगे कि सुनिए साहब, अरे हिलकी सी बंधी गई भीम की छुट्टी दलानी दकारी रे, जो हमारो राज रतन दुनिया से गयो सिपाही रे, साहब हमारा बेटा था राज रतन, उसकी आज मृत्यु हो गई। मेरे लेट होने का कारण हमारा बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। अरे करियो माप कसूर साहब मोके भूल हुई गई बानी रे, अरे करियो माप कसूर साहब मोके भूल हुई गई बानी रे, सिर पकड़ के बाबा बैठ गए चाहिए रे, बेही लगी भरी भरी रोने लगे मन से नीर रहे डाली करियो माप कसूर साहब पे धूल बन गई पानी रे, आज साहब ने जब इतने शब्द सुने हैं सभापति महोदय जी ने उठ करके खड़े हो गए। अरे उठ के साहब खड़े भये नैनन में नीर गवाई रे, आज आंसू पहुंचे बाबा के छाती से नयो लगाई रे, आज बाबा साहब को छाती से लगा लिया सभापति महोदय जी ने और कहने लगे धन्य है अम्बेडकर और धन्य है वो मां जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। आपका बेटा मर गया और आज आप इस मीटिंग में आए हो। अम्बेडकर अगर आपकी जगह मेरा बेटा मरा होता तो मैं इस मीटिंग को निरस्त कर देता, मैं कभी इस मीटिंग में नहीं आता। धन्य हो अम्बेडकर, मैं ऐसे वीर सपूत को सलाम करता हूं। और अम्बेडकर मैं आपको ये वचन देता हूं कि धन्य है आप जैसे महान व्यक्ति को। और उसी समय सभापति महोदय कहने लगे जाओ अम्बेडकर, आज मैं तुम्हें भारत रत्न से पुरस्कृत करता हूं
प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। सभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी, कहिए। सब कुछ अम्बेडकर को दे दिए हो, मैं का यहाँ घास छीलूंगा। अब घास छीलो चाहे गौरा काटो। ठीक है सभापति महोदय जी, गलत है। सुनो, हाँ हमें जो भी देना था हाँ वो मैं अंबेडकर को वचन दे चुका हूं और मैं अब इस मीटिंग को यहीं पर निरस्त करता हूं। सभापति महोदय जी, मैं देश में सर्वज्ञ आंदोलन करूंगा, अनशन करूंगा। सर्वज्ञ आंदोलन करोगे? हाँ सभापति महोदय जी। अच्छा, तो जाओ, जो भी आपकी इच्छा वो करो जाके। आज जब सभापति महोदय जी ने कहा तो मिस्टर गांधी नाराज होकर के वहां से चले गए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो हुआ ये, इधर महात्मा गांधी को पुणे की जेल में बंद कर दिया गया। अब गांधी जी ने जेल के अंदर से एक खत लिखा जवाहरलाल नेहरू के लिए कि ये बताओ, हम इतने बड़े गुनहगार हो गए जो हमें जेल में डाल दिया गया और मुझे यहाँ से निकालिए। मैं देश के अंदर ये साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में कोई छुआछूत नहीं है। आज गांधी जी ने क्या किया है? आज गांधी जी ने अछूतों की बस्ती में जाने के लिए प्रण किया। क्या? चलो, एक पकड़ी लाए खरीद रे कि सुन ले मेरे भाई, देसाई। बापूजी। हाँ देसाई। गांधी जी। हाँ देसाई। ये पहले बताओ। हाँ बताओ देसाई। कि आज हम अछूतों की बस्ती में क्या करने आए हो? अरे देसाई, हाँ, हम इस बस्ती में आए हैं छुआछूत दूर करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और हम यहीं रुकेंगे। अच्छा। और यही खाना खाएंगे। क्योंकि देखो किसी प्रकार का कोई प्रकार का छुआछूत नहीं है। उस माइक की आवाज ज्यादा है। हेलो हेलो हेलो, सुनो देसाई। हाँ, ऐसा है, अब यहीं रुकेंगे और यहीं खाएंगे क्योंकि किसी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देसाई। तो हम अछूतों के यहाँ तुम खाना खाओगे? बिल्कुल खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। योगेश भैया खाना दे मिस्टर गांधी को खाएं। बापूजी रोटी ले लो भैया, रोटी ला ले ले आबो, अपने अपने घर से ले आवो रोटी। ले आबो भैया, ले आबो रोटी, कहीं के तेरे घर ना ले जाओ दे।
और जो लड़का घोटी चांद वालो बाकी पूंछ पकड़ के लात उतन मार दे। भैया रे ओए हरबू पाछे हट के हट। देसाई ओ इधर हाँ देव देव रोटी देव खाएं मिस्टर गांधी। टीला रोटी देसाई देसाई ओ देसाई हाँ ऐसा करो ना देसाई, ओ देसाई ये रोटी से खिला दो बकरी को और इसका दूध निकालो। मिस्टर गांधी हाँ तुमने अभी ये कहा कि अब हम तुम्हारी बस्ती में आए हैं, तुम्हारे यहाँ बस्ती में रुकेंगे, तुम्हारे लोगों के यहाँ खाना खाएंगे और जो तुम्हें खाना दिया गया तो तुम तो अपनी बकरी को खिलाए रहे। अरे भाई हम खाए या बकरी खाए अच्छा एक ही तो बात है। चुपा चुपा देसाई सुनो मेरी भैया योगेश भैया, अब दूध चाहे बकरिया दे चाहे जे दे बात सुनो, बराबर अरे है। वो नहीं बात है। हाँ फिर जब तुम रोटी नहीं खा सकते हो अरे बात ये है, अरे बापूजी अरे सुनो मेरी बात, हमारी बकरी रोटी खाएगी, अच्छा इसका दूध निकालेंगे हम पिएंगे, अच्छा। एक ही बात तो है। भैया सभी लोग गांधी जी के लिए एक बार चतुराई के लिए ताली बजाए दो। देख रहे हो इनकी भावना समझ रहे हो। बापूजी हाँ एक ही टांग पकड़ो। रुको देसाई हाँ पकड़ो टांग। ऐसा करो इसमें दूध निकालो। अल्लाह देसाई दूध निकालो। क्या बात है। जल्दी जल्दी निकालो देसाई। सब नचोल लियो कहा देसाई इधर लाओ, देखो अब इसका दूध हम पिएंगे ना। हाँ देसाई थोड़ा तुम भी पी लो, कैसा लग रहा है? देखो अब किसी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं है। देख रहे ठीक है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धि की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लगा। तो इधर जब मिस्टर गांधी ने अपने जब समाज के अंदर जब पहुंचे तो वहां पर क्या किया, उन्होंने साबित करने के लिए बकरी को ले जाकर के शूद्रों की बस्ती में ये साबित करना था उन्हें। इधर मीटिंग की तारीख रखी गई 25 सितंबर 1931 को, जो दूसरी सभा लगाई गई। इधर 25 सितंबर 1931 को सभी भारतीय नेता उपस्थित होते हैं। सभी भारतीय नेता उपस्थित होते हैं। इधर रेमजे मैकडोनाल्ड जी का आना होता है। रेमजे मैकडोनाल्ड अब सभी लोग उपस्थित हो गए लेकिन बाबा साहब अभी नहीं आए। तो इधर बाबा साहब का आना होता है। बाबा साहब अब बाबा साहब आए, पास में आकर के बैठ गए। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि बाबा साहब 2 झोला लेकर के आए हो सकत बरैचा की बाजार करके आए हो, हैं? यही सोच रहे होंगे। लेकिन इन दोनों झोलों में हमारी आपकी जिंदगियां फेड है, बंद है जिंदगी। अब जब बाबा साहब उपस्थित हुए तो सभापति महोदय जी कहने लगे, मिस्टर गांधी जी साहब। तो
मीटिंग शुरू की जाए। हाँ शुरू कीजिए साहब। आप ही से शुरू करते हैं। तो तुमने जो मोहलत मांगी थी कि देश के अंदर हम ये साबित करके दिखाएंगे कि देश में छुआछूत नहीं है, तुमने कितनी छुआछूत दूर की है? साहब किसी कोई प्रकार की छुआछूत नहीं है। और आराम से रैन चमन से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सब एक समान रह रहे हैं। कोई छुआछूत नहीं है साहब। बाबा साहब वोट करके खड़े हो गए, मेज पर हाथ मारा, कहने लगे खबरदार मिस्टर गांधी, आप ये कह रहे हो कि देश में सब समान रूप से रहते हैं, देश के अंदर समानता है, देश के अंदर कैसी समानता है? अब सभापति महोदय जी, मैं सभापति महोदय जी से बाबा साहब कहने लगे मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा। मिस्टर गांधी कह रहे हैं कि देश के अंदर समानता है, तो बाबा साहब आज एक झोला उठाते हैं जिसमें उच्च वर्ग की महिलाएं कपड़े पहना करती थी। कहने लगे देखिए साहब, ये देश के अंदर समानता है, ये उच्च समाज की महिलाएं और पुरुष कपड़े पहनते हैं। अब दूसरा झोला उठाया जिसमें गरीब समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग कपड़े पहना करते थे। कहने लगे साहब देखिए, ये मेरे समाज के लोग कपड़े पहनते हैं। कहने लगे ये मेरे देश की हालत है। इसको तुम और मिस्टर गांधी कह रहे हैं कि देश के अंदर समानता है। तो सभापति महोदय जी, इस देश के अंदर कैसी समानता है? जब बराबरी का अधिकार नहीं है तो देश के अंदर समानता कौन सी है? आप ये कौन सी समानता की बात करते हैं? सुनिए सभापति महोदय जी, आज मैं तुमसे एक निवेदन करूंगा कि साहब मुझे बोलने का मौका दिया जाए। सभापति महोदय जी कहने लगे अंबेडकर, आपको पूरी पूरी छूट दी जा रही, बोलिए आप। आज बाबा साहब कहने लगे कि सभापति महोदय जी, आपने जो भी कुछ किया होगा तो महात्मा गांधी के लिए किया होगा, आपने किया होगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या होगा, आपने जो भी कुछ किया होगा तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए किया होगा, आपने किया होगा तो सरदार पटेल के लिए क्या होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, इस देश के अंदर इन सूत्रों के लिए आपने क्या किया है? इन सूत्रों को अभी तक क्या दिया तुमने? अब सोचिए लोगों, जब इतने शब्द कहे बाबा साहब ने, सभापति महोदय जी के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब कहने लगे साहब मैं आप ही से पूछता हूं, आपने क्या दिया है इस समाज को? आज बाबा साहब की बात सुनकर के सभापति के पास कोई जवाब नहीं था। और इधर बाबा साहब कहने लगे कि सुनिए साहब, हमारे देश की ये हालत है कि जब मैं स्टेशन पर उतरा तो हमारे बहुजन शोषित वंचित समाज के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, मिस्टर गांधी ने वहां पर काले झंडे दिखाए और अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और मिस्टर गांधी कहते हैं कि अंबेडकर तो कोई लीडर नहीं, मैं लीडरशिप करता हूं, मैं सूत्रों की तरफदारी करता हूं, सूत्रों का नेता मैं हूं। बाबा साहब वो निकालते हैं देश के कोने कोने से जो आए टेलीग्राम पत्र आज दिखाते हैं।
कहने लगे साहब देखिए ये देश के शोषित समाज के लोगों की तरफ से पत्र आ रहे हैं और तो कहने लगे साहब ये देश के कोने कोने से पत्र आते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आप संघर्ष करो और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज बाबा साहब कहने लगे कि साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सुनिए, आज बाबा साहब कहने लगे कि देखिए साहब हमारे समाज की हालत क्या है। सुनिए, एक दिन की बात है, अरे तुरंत दे पीरता लो है, अरे तुरंत दे पीरता लो है, हमें ही तू रहे सताई है करी देव मेरो प्यारो है। सभापति महोदय जी, ये मिस्टर गांधी अरे दिखाई रे झूठो लेखा है, छुआछूत का भूत साहब नहीं कोई रेखा है साहब। और सभापति महोदय जी मैं आपसे निवेदन करूंगा जरा इन शूद्र वंचित समाज के ऊपर नजर डाल करके आप ही देखिए। अरे ध्यान दिखा दलितन पर दीने, ताजा केस है हद काम का नदर ताज की जैसा। साहब ज्यादा पुरानी बात नहीं, ताजा केस है चादर महर तालाब का, क्योंकि वहां पर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी पानी पी सकते हैं, लेकिन शूद्र समाज के लोग उस तालाब से पानी नहीं पी सकते। ये हमारे देश की हालत है। और सुनिए साहब, एक कालाराम नासिक मंदिर पड़ता है, अरे गए हम दर्शन करने को, ब्राह्मणों ने चलाए लट्ठ महात्मा गए थे हंसने को। क्योंकि साहब हमारा ये कोई जरूरी नहीं कि मैं उस तालाब का पानी नहीं पीऊंगा। हमारे समाज के लोग पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे,
लेकिन सभापति महोदय जी, ये मेरा मानवीय अधिकार है और इन अधिकारों को लेकर के मैं रहूंगा, ये मेरा वादा है। साहब, मैं जब कालाराम नासिक मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गए, वहां के मठधीशों ने लठ चलाए और ये महात्मा मिस्टर गांधी दूर खड़े होकर के हंस रहे थे। अरे समझ कुछ साहब के आई। आज सभापति महोदय जी उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे अम्बेडकर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे समझ कुछ साहब के आई। कहने लगे सुनो अम्बेडकर, अपने अधिकार या छूतों को देंगे, सुनी लेना सब भाई भैया। आज मिस्टर गांधी के बारे में जब सब जान गए सभापति महोदय जी, रेमजे मैकडोनाल्ड जी, तो आज अंबेडकर से कहने लगे अंबेडकर, मैं ये वादा करता हूं आज सारा का सारा हिस्सा इन शोषित वंचित समाज के लोगों को दे रहा हूं। एक बार साहब का ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। अब लोगों, बाबा साहब कहने लगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अब आपसे मैं निवेदन करूंगा। बाबा साहब कहने लगे लेकिन देश आजाद शासन में, क्योंकि देश की बात आप कर रहे हैं, इस देश में जो भी हमारे अधिकार हैं, ये भी हमें मालूम है कि जो हम चाहते हैं हमारे देश को आजाद कराना, आप सभी लोग चाहते हैं। आप इस देश को छोड़ करके जाने भी वाले हैं, ये भी मुझे मालूम है। और हम आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसलिए सर हमें एक मौका और दिया जाए। सभापति महोदय जी कहने लगे आपको मौका दिया जाएगा। उसी समय बाबा साहब कहने लगे कि साहब सुनिए कि पेड़ को नहीं सहतूत को देखो, और लाइन अगर अच्छी लगे तो बाबा साहब का ताली बजा करके स्वागत करना। रुक जाओ, पहले लाइन सुनो, रुक जाओ, ये तो कहा जल्दी। पेड़ को नहीं सहतूत को देखो, क्या कहा बाबा साहब ने? अरे पेड़ को नहीं सहतूत को देखो और बंदूक को नहीं कारतूस को देखो, छल बल से जीतना इस गांधी के जीवन का मकसद है। गांधी को नहीं, गांधी के काली करतूत को देखो। अब हमारे अंगे क्या घोर रहे हैं? आज गांधी, जब बाबा साहब ने कहा और सभापति महोदय जी ने अछूतों के लिए सारा हक दे दिया, इधर कहने लगे कि जिन अछूतों पर आए दिन सभापति महोदय जी अत्याचार होता है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इतना कीजिए, क्योंकि हमको अधिकार ये होना चाहिए कि हम अछूतों की बस्तियां एक जगह पर इकट्ठे बसाई जाएं। कम से कम 10,000 की संख्या में हम अछूत भाई एक जगह पर बसे, जो कि ये लोग आने वाले समय में हम शोषित वंचित समाज के लोगों के ऊपर ये अत्याचार न कर सके। क्या कहा बाबा साहब ने
कि हम अछूतों की संख्या एक जगह पर 10,000 की संख्या में हम लोगों को बसाया जाए, जो कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का ये लोग अत्याचार दुर्व्यवहार न कर सके। और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहने लगे कि साहब हमको 2 वोटों का अधिकार होना चाहिए। सुन रहे हैं साहब, हमको 2 वोटों का अधिकार होना चाहिए, और जब हमें 2 वोटों का अधिकार होगा तो हम अपने प्रत्याशी को वोट तो देंगे ही, और हम दूसरे यानी जनरल को भी वोट कर सकते हैं, और बाकी वोट हम दें अन्यथा ना दें योगेश भैया, लेकिन असेंबली में अगर 100 विधायक चुन करके जाते हैं, हम वोट देंगे या ना देंगे, हमारे समाज के वोट दें अन्यथा ना दें, लेकिन जो 100 विधायक असेंबली में बन करके जाएंगे, उसमें से साहब हमारे समाज में 50 विधायक होने चाहिए। मैं ऐसा कानून चाहता हूं। सभापति महोदय जी कहने लगे, कहिए अम्बेडकर, बोलते रहो, पूर्ण रूप से आपको छूट है। बाबा साहब कहने लगे कि साहब जिस तरीके से ये उच्च वर्ण के लोगों को शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से है, उस तरीके से हमारे भी समाज के लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और साहब चौथी मांग मेरी ये है, क्योंकि हम लोगों को और हमारे समाज के लोगों को पूर्ण रूप से संपत्ति रखने का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। और देश के अंदर भावी संविधान ऐसा हो, सभापति महोदय जी, हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए कि संविधान ऐसा हो कि देश के अंदर अछूतों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर जो भी अत्याचार करे, अत्याचार करने वाले को, छुआछूत मानने वाले पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसा मुझे संविधान चाहिए। आज अंबेडकर की बात सुन करके सभापति रेमजे मैकडोनाल्ड कहने लगे, अंबेडकर तुम्हारी सभी मांगों को मैं आज पारित करता हूं। अब मिस्टर गांधी उठ करके खड़े हुए गए। रुकिए प्राइम मिनिस्टर, ये मैं नहीं मानूंगा। और सुन लीजिए अम्बेडकर, ये मांगे आपको वापस लेना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा इनको, नहीं मानूंगा अम्बेडकर। सुन लीजिए मिस्टर गांधी, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा। सुनिए, हाँ बोलिए। और जब इतने शब्द लोगों बाबा साहब के सुने, वहीं पर मैं नहीं मानूंगा। मिस्टर जिन्ना बैठे थे। जिन्ना उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे सभापति महोदय जी, इधर कहने लगे सभापति महोदय जी, जब अम्बेडकर की मांगे पूरी हो सकती हैं, तो हम मुसलमानों की भी 14 मांगे पूरी की जाएं। अब गांधी जी क्या बोले? सुनो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इन मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए। सुनिए मिस्टर, सुनो मेरी बात। गांधी, मिस्टर गांधी, बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए अधिकार और इन मुसलमानों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो मैं आपसे पूछता हूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों का योगदान रहा है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों का बलिदान रहा है। क्या इस देश के अंदर ये मुसलमान इस देश के वासी नहीं है? वासी है, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान के सभापति महोदय जी कहने लगे, मिस्टर गांधी, मैं मिस्टर जिन्ना की भी 14 मांगे पूर्ण कर रहा हूं। सुन लीजिए डॉक्टर अंबेडकर, ये शर्तें मांगे आपको वापस लेना पड़ेगा। मैं अब कोई भी मांगे वापस नहीं लेना पड़ेगा, रुको मांगे। मिस्टर गांधी, दूर से बात कीजिए। मैं नहीं मानूंगा। सुन लीजिए, मैं नहीं मानूंगा। आप कुछ भी कीजिए, जाइए।
देसाई लाठी उठा। सुनो, हाँ अब गांधी जी क्या कहते हैं? सुन लीजिए मेरी बात सभापति महोदय जी। मैं भूख हड़ताल करूंगा। अच्छा। अनशन करूंगा। हाँ, मैं मर गया हूँ। मर गए हो? अरे ना मरिगन मरे जाए तो मैं। तुम तो बोल रहे हो टनाटन बता रहे हो, मर गए। मैं भूख हड़ताल करूंगा। अच्छा, अनशन करूंगा। चलिए देसाई। अब कुछ करो, चाहे भूख हड़ताल करो, चलिए चाहे देसाई। पूरी पराठे खाओ, हमें जो भी देना था वो अम्बेडकर को दे दिया।